आदिगुरु शंकराचार्य ने हमें कोडेड फॉर्म में क्या कुछ बताया है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, और आदिगुरु शंकराचार्य ने कैसे हमें आज की साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से हमें सब कुछ बताया है। ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश। पिछली वीडियो में जो मित्र जुड़े हैं, ये जो 100-150 लोग मेरे साथ इस सफर में जुड़े हैं, उन 19,000 सब्सक्राइबर्स में से ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कही कि ये जाने कितने पुण्य होंगे जो हम इस महाज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। जाने कितने पुण्य होंगे कि हम जान रहे हैं उस सीक्रेट को जिसे सौंदर्य लहरी कहते हैं, और उस आदि शक्ति के अस्तित्व जो अस्तित्व के भी पीछे है, अस्तित्व है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी, दिस ऑल यूनिवर्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, देयर सेल स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, ये बेसिकली साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं ये भी कहां से आती हैं, डिस्कवरीज कहां से होती हैं। ये भी एक पुण्य की बात है। जो व्यक्ति पहली बार चांद पे गया होगा वो भी एक पुण्य की बात थी, उसने ह्यूमैनिटी को दिया। अब मंगल पे जाने की बात हो रही है ना। अब जाने कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, टाइम ट्रैवल की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अब हमारे एंशियंट टाइम्स में अणिमा, लघिमा, ये सब सिद्धियां बोली गई हैं। शरीर को छोटा कर लेना, शरीर को बड़ा कर लेना, है ना। वो सब कैसे हो पाता था, योगी कैसे कर पाते थे, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब कोई इसको कोई डेफिनेशन देता है, कोई डेफिनेशन देता है, कोई कुछ कहता है। मैं एक वीडियो देख रहा था एक दिन, वो एक योगी थे, वो पता नहीं कौन सा शो था, उन्होंने अपनी बॉडी को इतना, वो अफ्रीका वाली साइड के थे कोई, उन्होंने अपनी बॉडी को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो एक छोटे से बीकर में आ गए। वो कैसे हो पाया? उनको वायु का रहस्य आ गया, है ना। अब हम ताड़ासन करते हैं, अपनी बॉडी का विस्तार करते हैं लंबा सारा, तो क्या है वो क्या है? चलिए, ये बातें तो हमारी होती रहेंगी। जिस विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो है कि हे भगवती, तुम्हारी स्तुति ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। और यदि किसी का तुम्हारी तरफ ध्यान जाता है, यदि कोई तुम्हारी खोज में निकलता है, वो है ना, छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम। तो ये कि जो भी तुम्हारी खोज में निकला है ना, मैं तुम्हारी खोज में निकला, हे भगवती, मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस को जान रहा हूं, मैं तुमसे जुड़ रहा हूं। तो जाने कितने जन्मों के संचित कर्म होंगे। यदि आप सुन रहे हैं तो जाने कितने जन्मों के संचित कर्म होंगे। अब कर्मों का फल, कर्म, पता है ये चीज एक चीज मैं आपको आगे आने वाले टाइम में इसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से जोड़ने वाले हैं, जुड़े रहिएगा। ये कर्मों का फल क्या है, शिव और शक्ति क्या है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्थ एलिमेंट क्या है, आपके अंदर का क्या है। तो ये उन आदिगुरु शंकराचार्य ने हमें बताया इन कोडेड फॉर्म। फिर डिस्कवरीज हुई और होती ही जा रही हैं, होती ही जाएंगी, नई नई थ्योरीज आई। प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। हे भगवती, बिना संचित कर्मों के, शुभ कर्मों के कोई तुम्हें कैसे जान सकता है, किसी की तरफ तुम्हारा ध्यान भी कैसे जा सकता है। हे भगवती, कोई यदि जन्मों से किसी चीज की खोज नहीं कर रहा तो वो तुम तक कैसे पहुंच सकता है। वो ऊर्जा जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ऊर्जा जो त्रिदेव हैं, वो ऊर्जा
जो डिस्ट्रक्शन, जनरेशन, ऑपरेशन का कारण है, और उसके भी पीछे एक ऊर्जा जो वहां तक वो आकाश रूपी, या फिर हम कहें कि ना सदासी नो सदासी नासीदृजोनो व्योमा परुयतः, वो हिरण्यगर्भा समरवर्तताग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेक आसीत, वो जो वेदांत में ब्रह्म कहा गया, जिसने कल्पना की तो जीवन की शुरुआत हुई। रुद्र यामल तंत्र क्या कहता है? रुद्र यामल तंत्र कहता है कि डमरू बजा, नाद हुआ, उससे ध्वनि बनी, ध्वनि से ऊर्जा, परंतु उस डमरू बजने के पीछे भी तो एक ऊर्जा थी। तो ये बातें तो होती रहेंगी हमारी। आज मैं पहली बात तो आप सबको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, और उसके साथ में मैं आपको बधाई भी देता हूं कि जो भी मित्र इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े हैं और हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस रहस्य की तरफ पहुंचने के लिए हम चलायमान हैं। तो ये कथम कृत पुण्य है ना, कि भगवती कोई कह कैसे सकता है तुम्हें, कोई सुन कैसे सकता है? हे भगवती, ये तुम्हारे कर्मों के रूप में प्रादुर्भाव से ही है। तुम ही एग्जिस्टेंस हो, और एग्जिस्टेंस अच्छाई और बुराई दोनों की है, और शुभ कर्मों का फल जो है, हे भगवती, तुम्हें जाना जा रहा है, ये अपने आप में शुभ कर्म है। ये तुम्हें उस रूप में, जो तुम्हारा आदि अनंत रूप है, उसको कोई तुम्हें उस चश्मे से, उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टि से, उस भूख से, उस प्यास से, उस क्वेस्ट से देख रहा है, और उन कोडेड फॉर्म्स में उनको अनफोल्ड कर रहे हैं। किसी का ध्यान भी तुम्हारी तरफ कैसे जा सकता है? यदि श्री विद्या, यदि त्रिपुर सुंदरी, यदि आदिशक्ति, यदि वो भगवती आपसे कनेक्ट नहीं करती है, आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ उतना ही बोल सकते हो जितना उसका आदेश है। ठीक है, तो आप सबको बधाई। यहां पे आके हमारा ये चौथा श्लोक जो है ना, ये खत्म हो जाता है। अब आगे चलेंगे, अगली जो श्लोक हैं उस पे चलेंगे, और बीच में अभी हम श्री चक्र के बारे में भी बात करेंगे। शिव और शक्ति का मिलन, शिव शक्त्या युक्तो, श्री चक्र के बारे में भी बात करेंगे।